एक राजा एक बार परेशान रहता था कि धर्म और दर्शन को लेकर विचारकों में आपसी सहमति क्यों नहीं बनती। उसने विभिन्न धर्मों के उपदेशकों को बुलाया और सबको कारागार में डालते हुए कहा, जब तक आप सब एकमत नहीं हो जाते तब तक यहीं रहना पड़ेगा। जब यह बात एक विद्वान आचार्य ने सुनी तो वह राजा के पास गए। राजा ने आचार्य से पूछा, महाराज, आपने मेरा नगर देखा है? आचार्य बोले, हाँ राजन। राजा ने फिर कहा, वह कैसा लगा? आचार्य ने कहा, नगर सुंदर है किंतु अव्यवस्थित है। राजा ने आश्चर्य से पूछा, कैसी अव्यवस्था? आचार्य बोले, उसमें सैकड़ों दुकानें हैं। क्या आवश्यकता है कि इतनी दुकानों की? क्या सब दुकानों को एक करके बड़ी दुकान नहीं बनाई जा सकती थी? जब एक ही बड़ी दुकान होगी तो बाजार सुंदर दिखने लगेगा। इस पर राजा ने कहा, यह बात अव्यवहारिक है। आप व्यवहार की दुनिया को नहीं जानते। मनुष्य के जीवन को चलाने के लिए सैकड़ों चीज़ें चाहिए, फिर भला उसकी आवश्यकताएं एक ही दुकान पूरी कर सके? यह कैसे संभव है? एक दुकान में इतनी चीज़ें कैसी रखी जा सकती हैं? कैसे उन्हें बेचा जा सकता है? दुकानें अलग अलग होने से यह दुविधा नहीं रहती, सबकी आवश्यकताएं पूरी होती हैं और कोई अव्यवस्था नहीं होती। इस पर आचार्य बोले, राजन, आपका कथन बिल्कुल सही है। आप सर्वशक्तिमान हैं, फिर भी जब आप सभी दुकानों को एक नहीं कर सकते और उन्हें एक करने की आवश्यकता नहीं मानते तो विभिन्न विचारों की दुकान एक कैसे हो सकती है? उन सभी की उपयोगिता है। राजा को बात समझ आ गई। उसने तत्काल सभी धर्म उपदेशकों को मुक्त कर दिया। विचारों की उपयोगिता नामक यह कहानी गंगा प्रसाद शर्मा जी की किताब चरित्र निर्माण से ली गई है।